नमस्कार। आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विषय विज्ञान कक्षा 7 देखिए इस प्रकार से हमें एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 7 के लिए विषय विज्ञान की हमें प्रदान की गई है। आप देख सकते हैं इस प्रकार से यह न्यू एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका है। इस एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में आप देखेंगे, देखिए विषय वस्तु दी गई है, आप देख सकते हैं। देखिए अलग अलग अध्याय दिए गए हैं। इन अध्यायों में सभी प्रश्नों में बदलाव किया गया है। आप सभी अध्याय के प्रश्नों के आंसर आप विज्ञान की पाठ्यपुस्तक से आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। देखिए इस प्रकार से इस एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में पाठ अध्याय 13 तक दिए गए हैं। आप इन्हें आसानी से अपनी विज्ञान की पाठ्यपुस्तक से पूर्ण कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं अध्याय 1 पादपों में पोषण। देखिए इस अध्याय के सभी प्रश्नों के आंसर हम अपने विज्ञान की पाठ्यपुस्तक से आसानी से पूर्ण करेंगे। देखिए यदि आप इसी प्रकार से इसके आगे के अन्य सभी अध्यायों के संपूर्ण हल आप समझना चाहते हैं, पूर्ण करना चाहते हैं, तो आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें ताकि आने वाले नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचते रहेंगे। तो आइए देखते हैं अध्याय 1 पादपों में पोषण। देखिए यहाँ पाठ के पूर्व की तैयारी दी गई है। आप इसे पढ़कर इसे कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे कि सूर्य से हमें क्या मिलता है? सूर्य का प्रकाश, जड़ों से पानी एवं पोषक तत्व, पत्तियों से क्लोरोफिल और वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है। इस प्रकार से आप इस सही जोड़ी को कंप्लीट कर लेंगे। अब आइए देखते हैं प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति दिए गए विकल्पों में से चुनकर कीजिए। देखिए यहाँ दिया है विकल्प खनिज लवण, क्लोरोफिल, कीट भक्षी, कार्बन डाइऑक्साइड और पोषक। पहला है भोजन के घटक कार्बोहाइड्रेट्स, वसा, प्रोटीन, विटामिन और खनिज लवण हैं। इसके बाद है पादप जल क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड एवं सूर्य के प्रकाश की सहायता से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तीसरा है पादपों में हरे रंग का वर्णक क्लोरोफिल पाया जाता है जो प्रकाश संश्लेषण में सहायता करता है। इसके बाद है घटपर्णी एक खालिस्तान कीटभक्षी पौधा है। इसके बाद है सहजीवी अपना आवास एवं पोषक तत्व एक दूसरे के साथ बांटते हैं। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कर सकते हैं। इसके बाद देखिए निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला है पौधे एवं सजीवों में भोजन ग्रहण करने एवं इसके उपयोग की विधि को क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। इसके बाद दूसरा पत्तियों की सतह पर पाए जाने वाले सूक्ष्म क्षेत्र जो गैसों का आदान प्रदान करते हैं क्या कहलाते हैं? रंध्र या स्टोमेटा कहलाते हैं। इसके बाद तीसरा है ऐसे प्रणाली जिसमें जीव किसी मृत एवं विघटित पदार्थों से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं उस पोषण विधि को क्या कहते हैं? मृतजीवी पोषण कहते हैं। इसके बाद है चौथा पादपों को प्रोटीन निर्माण के लिए किस तत्व की अधिक आवश्यकता होती है? नाइट्रोजन की। इसके बाद पांचवा है रेगिस्तान में पाया जाने वाला ऐसा पौधा जिसकी छाल दवा के काम आती है और उसकी लकड़ी में कीड़ा नहीं लगता, इस पेड़ की फलियों की सब्जी बनाई जाती है, तो यह है खेजड़ी का पेड़। इसके बाद है ऐसा पौधा जिसकी पत्तियां घड़े के आकार में बदल जाती हैं तथा छोटे छोटे कीड़े मकोड़े का शिकार करता है, यह है नेपेंथस या घटपर्णी। इसके बाद देखिए अगला 7वां नंबर का मैं एक पाइप जैसी संरचना हूँ और विशेष कोशिकाओं से बनी हूँ। मेरा मुख्य कार्य पादपों में मृदा से जल और पोषक तत्वों का परिवहन करना है, बताओ मैं कौन हूँ? तो यह है जाइलम। इसके बाद है वे पेड़ पौधे जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उनमें क्लोरोफिल पाया जाता है, निम्नलिखित में से क्लोरोफिल युक्त पौधा है, तो यह है शैवाल। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर सही विकल्प वाले प्रश्नों को हल कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं इसके बाद अति लघुत्तरीय प्रश्न। देखिए अति लघुत्तरीय प्रश्न दिए हैं। पहला प्रश्न है पोषण किसे कहते हैं? भोजन के प्रमुख घटकों के नाम लिखिए। तो देखिए इसका आंसर सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं इसके उपयोग की विधि को पोषण कहते हैं। भोजन के घटक प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, खनिज लवण एवं विटामिन और जल हैं। इसके बाद दूसरा प्रश्न देखिए पौधों के किस भाग को पौधे की खाद्य फैक्ट्रियाँ कहा जाता है, क्यों एवं क्यों? पौधों की देखिए पत्तियों को पौधों की खाद्य फैक्ट्री कहा जाता है। केवल पादप ही ऐसे जीव हैं जो जल, कार्बन डाइऑक्साइड एवं खनिज की सहायता से अपना भोजन बना सकते हैं। ये सभी पदार्थ उनके परिवेश में उपलब्ध होते हैं। चूँकि पादपों में खाद्य पदार्थों का संश्लेषण उनकी पत्तियों में होता है, अतः पत्तियाँ पादप की खाद्य फैक्ट्रियाँ हैं। इसके बाद तीसरा प्रश्न देखिए
मरुस्थलीय पादपों में पत्तियां सल्क और रूपी हो जाती हैं, क्यों? तो देखिए इसका आंसर, मरुस्थलीय पादपों में वाष्प उत्सर्जन द्वारा जल क्षय को कम करने के लिए पत्तियां सल्क अथवा शूल रूपी हो जाती हैं। इन पादपों के तने हरे होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण का कार्य करते हैं। इसके बाद चौथा प्रश्न, क्या हरी पत्तियों के अतिरिक्त अन्य वर्ण या रंग की पत्तियां भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करती हैं? तो देखिए इसका आंसर, हरी पत्तियों के अतिरिक्त अन्य वर्ण की पत्तियां में भी क्लोरोफिल होता है, परंतु इन पत्तियों में उपस्थित लाल, भूरे अथवा अन्य वर्णक क्लोरोफिल के हरे रंग का प्रच्छादन कर देते हैं, अर्थात ढक देते हैं। इन पत्तियों में भी प्रकाश संश्लेषण होता है। इसके बाद प्रश्न पाँचवा, जड़ द्वारा अवशोषित जल एवं खनिज पत्तियों तक किस प्रकार पहुँचते हैं? देखिए, जड़ द्वारा अवशोषित जल एवं खनिज वाहिकाओं द्वारा पत्तियों तक पहुँचाए जाते हैं। ये वाहिकाएँ नली के समान होती हैं तथा जड़, तना, शाखाओं एवं पत्तियों तक फैली होती हैं। पोषकों को पत्तियों तक पहुँचाने के लिए ये वाहिकाएँ एक सतत मार्ग बनाती हैं। इसके बाद देखिए अगला लघुत्तरी प्रश्न, प्रश्न छठवा है, स्वपोषी तथा विषमपोषी को वर्गीकृत कीजिए। तो इसका आंसर देखिए, स्वपोषी जो पौधे या जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं स्वपोषी कहलाते हैं। उदाहरण के लिए हरे पौधे विषमपोषी, हरे पौधे। इसके बाद है विषमपोषी, वे जीव जो अपना भोजन के लिए पूर्ण या आंशिक रूप से किसी दूसरे जीव पर आश्रित रहते हैं विषमपोषी या परपोषी कहलाते हैं। उदाहरण के लिए अमरबेल। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर स्वपोषी और विषमपोषी को परिभाषित करके उदाहरण बता सकते हैं। सातवां प्रश्न, पादपों में सजीवी संबंध को एक उदाहरण सहित समझाइए। तो देखिए इसका आंसर, कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं तथा अपना आवास एवं पोषक तत्व एक दूसरे के साथ बांटते हैं, इसे सहजीवी संबंध कहते हैं। उदाहरण, कुछ कवक वृक्षों की जड़ों में रहते हैं। वृक्ष कवक को पोषण प्रदान करते हैं, बदले में उन्हें जल एवं पोषकों के अवशोषण में सहायता मिलती है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न आठवां, परजीवी एवं मृतजीवी को उदाहरण सहित समझाइए। तो देखिए, परजीवी ऐसे जीव जो अपना भोजन अन्य जीवों से प्राप्त करते हैं परजीवी कहलाते हैं। उदाहरण के लिए अमरबेल और जोंक। इसके बाद है मृतोपजीवी, ऐसे जीव जो सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं मृतोपजीवी कहलाते हैं, जैसे कि कवक और फंजाई। इसके बाद अगला प्रश्न नौवां, कीटभक्षी पादप भोजन का भक्षण किस प्रकार करते हैं, सचित्र समझाइए। तो देखिए इसका आंसर, कीटभक्षी पौधे कीड़े मकोड़े को अपनी ओर रंगीन चमकदार ढकने तथा मधु ग्रंथियों द्वारा आकर्षित करते हैं। इस प्रकार आकर्षित कीट घट की चिकनी सतह से फिसलते हुए अंदर की ओर चले जाते हैं और कीटभक्षी पादप इस प्रकार भोजन भक्षण करते हैं। देखिए इस प्रकार से इसका आप चित्र भी बना सकते हैं। इस प्रकार से घटपर्णी या पिचर पादप में घड़े एवं ढक्कन जैसी संरचना होती है, तो इस प्रकार से आप इसकी संरचना घटपर्णी की बना सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है 10वां प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण क्रिया का व्यवस्था चित्र बनाइए एवं समीकरण सहित व्याख्या कीजिए। तो देखिए इसका आंसर, प्रकाश संश्लेषण के दौरान पत्ती की क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल से कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करती हैं। इस प्रक्रम को निम्न समीकरण द्वारा दर्शा सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन बनता है। इस प्रक्रम में ऑक्सीजन निर्मुक्त होती है तथा कार्बोहाइड्रेट अंततः मंड या स्टार्च में परिवर्तित हो जाते हैं। पत्ती में स्टार्च की उपस्थिति प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम का संपन्न होना दर्शाता है। स्टार्च भी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। तो देखिए इस प्रकार से आप यहाँ पर इसका चित्र भी बना सकते हैं। प्रकाश संश्लेषण को दर्शाने के लिए व्यवस्था चित्र इस प्रकार से। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न, मृदा में पोषक तत्वों की पुनः पूर्ति किस प्रकार होती है। तो देखिए पादप मृदा से खनिज पोषक तत्व अवशोषित करते हैं, अतः मृदा में इनकी मात्रा लगातार कम होती जाती है। उर्वरक एवं खाद में नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस जैसे
पादप पोषक होते हैं। पादपों द्वारा लगातार उपयोग किए जाने के कारण मृदा में उनकी मात्रा धीरे धीरे कम होती जाती है। इसलिए मृदा को इन पोषक तत्वों से समृद्ध करने के लिए भूमि में उर्वरक तथा खाद मिलाने की आवश्यकता होती है। इस प्रकार उर्वरक तथा खाद को मृदा में मिलाकर मृदा में पोषक तत्वों की पूर्ति कर ली जाती है। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर बता सकते हैं। इसके बाद देखिए, इस अध्याय के अंतर्गत दिए गए प्रोजेक्ट कार्य हैं। प्रोजेक्ट पहला और दूसरा। पहला प्रोजेक्ट है विभिन्न आकार की न्यूनतम 5 पत्तियां एकत्र कर एक कागज़ पर चिपकाइए। पत्ती का नाम तथा एक एक उपयोग लिखिए। तो आप कागज़ पर पत्तियां चिपका सकते हैं। हमने यहाँ इसकी आकृति बना दिया है। आप अपने कागज़ पर पत्तियां चिपका सकते हैं। पत्तियों का चित्र और इनका नाम देखिए। जैसे तुलसी की पत्ती, इसका उपयोग औषधि में। नीम की पत्ती, इसका उपयोग भी औषधि में। पीपल की पत्ती दवाई के रूप में। धनिया, इसकी पत्ती का उपयोग भोजन में मसाले के रूप में। और नींबू, इसकी पत्तियां औषधि के रूप में इनका उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इस सारणी को पूर्ण कर सकते हैं और इस प्रोजेक्ट कार्य को भी कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद है दूसरा प्रोजेक्ट कार्य। अपने परिवेश में उपलब्ध कोई 5 फलों के बीज एकत्रित कर कागज़ पर चिपकाएं। ये बीज जिस फल से प्राप्त हुए हैं उस फल का नाम लिखकर चित्र बनाएं। तो देखिए, बीज का चित्र और फल का नाम, जैसे इमली का बीज है तो इस फल का चित्र आप बना सकते हैं। इसके बाद देखिए, आम का बीज और इसका फल का चित्र आप इस प्रकार से बना सकते हैं। इसके बाद देखिए, गेहूं का बीज, गेहूं का जो फल है इसका चित्र आप बना सकते हैं। इसके बाद नींबू का बीज, इसका चित्र भी आप फल का चित्र बना सकते हैं। तो देखिए, बीज और पौधों के नाम और उसके फल के चित्र भी आप इस प्रकार से यहाँ बना सकते हैं। जैसे कि टमाटर के बीज का चित्र और टमाटर पौधे का नाम और उसका चित्र। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर देखिए इस प्रोजेक्ट कार्य को भी आसानी से पूर्ण कर सकते हैं। तो देखिए, इस प्रकार से इस पाठ के अंतर्गत इस अध्याय के अंतर्गत दिए गए सभी प्रश्नों के आंसर एवं प्रोजेक्ट कार्यों को हम आसानी से पूर्ण कर सकते हैं। आशा है कि आपको इसके सभी प्रश्नों के आंसर समझ में आ गए होंगे। देखिए, यदि आप इसी प्रकार से इसके आगे के अन्य अध्याय के संपूर्ण हल आप समझना चाहते हैं, पूर्ण करना चाहते हैं, तो आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मिलते हैं इसी प्रकार से अगले नए वीडियो के साथ। नमस्कार।